हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा ये। पहला क्वेश्चन होगा, फ्लाई ऐश इज रेजिड्यू जनरेटेड फ्रॉम। तो फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से जनरेटेड होता है, रेजिड्यू की फॉर्म में ये जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्बल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड क्वेश्चन है, द टू मेन कंपाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट के दो मेन कंपाउंड होते हैं C3S और C2S। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं सीमेंट में। विच कंपोनेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ। तो गुड ब्रिक अर्थ में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो सिलिका का होता है। विच कंपोनेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज, करेक्ट आंसर होगा सिलिका। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट टू वाटर रेशियो के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो वाटर टू सीमेंट रेशियो के, यानी कि वाटर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वाशिंग इज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। वाइट वाशिंग के लिए हम जनरली फैट लाइम यूज लेते हैं। ठीक है, वाइट वाशिंग के लिए फैट लाइम काम में लेते हैं। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ बनाने के लिए जो ऑपरेशन काम में आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अनसॉइलिंग। ठीक है, अनसॉइलिंग के बाद करते हैं हम डिगिंग, डिगिंग के बाद करते हैं हम बेदरिंग, बेदरिंग के बाद करते हैं ब्लेंडिंग और सबसे लास्ट में करते हैं टेम्परिंग। फर्स्ट नंबर पे अनसॉइलिंग, सेकंड नंबर पे डिगिंग, बेदरिंग थर्ड नंबर पे, उसके बाद ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग के बाद में टेम्परिंग की जाती है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड काम में लेते हैं हम। ये एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यूज्ड टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है कि ये फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ निकालता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, इसलिए फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेट कंक्रीट के लिए बोल रखा है, जो कि गलत है। नॉर्मली दी मास्टिक अस्पाल्ट इज यूज्ड फॉर। तो मास्टिक अस्पाल्ट हम काम में लेते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। मास्टिक अस्पाल्ट इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग। नॉर्मली मास्टिक अस्पाल्ट इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन इन कोल्ड वाटर। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 15% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक 15% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए जब उसको हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो दें। ठीक है, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन दी क्ले। अगर एलुमिना क्ले में एलुमिना की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो ब्रिक है वो क्रैक और बार्प हो जाएगी ड्राई होने पर। ठीक है, और यदि सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्रिटल होगी ब्रिक और वीक होगी। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे। गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज। ब्रिक बनाने के लिए जो गुड क्ले का होती है वो होती है बेदर्ड क्ले। बेदर्ड क्ले हम जनरली काम में लेते हैं ब्रिक बनाने के लिए, अच्छी होती है। झामा ब्रिक्स आर। झामा ब्रिक होती हैं ओवरबर्न्ड ब्रिक। जो ज़्यादा जली हुई ईंटें होती हैं वो झामा ब्रिक्स कहलाती हैं। इर्रेगुलर शेप में ये होती हैं, ओवरबर्न्ड विद इर्रेगुलर शेप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन और रिटार्ड्स द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट। सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट को जो रिटार्ड्स करता है, स्लो करता है, वो है CaSO4। ठीक है, बाकी के जो एल्कलाइन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये करेक्ट नहीं है। CaSO4 करेक्ट आंसर है इसका। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। जो ड्यूरेबिलिटी है वो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड टू मेजर इट्स। स्लम्प टेस्ट कंसिस्टेंसी निकालने के लिए काम में आता है। स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर कंसिस्टेंसी। पर्पज ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज टू। सीजनिंग किस लिए लेते हैं हम, मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए, तो रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। वुड जनरली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर से। रेलवे स्लीपर के लिए हम जनरली केल की वुड यूज में लेते हैं, केल की लकड़ी। फॉर बॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ बॉल मोर देन 1.5 ब्रिक द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रोंगर। तो करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश बॉन्ड। यदि हम 1.5 ब्रिक यूज में ले रहे हैं तो इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन ए वुडन डोर स्टाइल इज दी। जो वुडन डोर होता है उसमें स्टाइल क्या होती है, स्टाइल आउटसाइड वर्टिकल मेंबर होता है शटर का, आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। इन वुडन डोर स्टाइल इज द आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंजेस पर हावर इज करेक्ट आंसर होगा इसका 5। क्विकलाइम क्या होती है? क्विकलाइम होती है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विकलाइम होती है, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेशर एक्टिंग ऑन दी स्टोन्स इन स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, जो प्रेशर है स्टोन मशीनरी में वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। स्टोन मशीनरी में जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर एक्ट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन से, डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ्लोरेंस इन दी ब्रिक्स इज कॉज्ड ड्यू टू, जो इफ्लोरेंस होता है ब्रिक्स में वो एल्कली के कारण होता है, इफ्लोरेंस कॉज्ड ड्यू टू एल्कलीज। ड्राई रॉट एंड बेट रॉट आर दी, जो ड्राई रॉट और बेट रॉट हैं वो टिम्बर के डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका C3A। C3A रेस्पॉन्सिबल होता है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए और इनिशियल सेट के लिए। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्क इज, तो जो इनर कर्व है आर्क का और जो स्प्रिंगिंग लाइन है उसके बीच की जो राइज होती है उसको राइज बोला जाता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको राइज बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट। जो रिंग और बॉल apparatus है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए काम में आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वाटर टू सीमेंट रेशियो शुड बी बिटवीन, वाटर टू सीमेंट रेशियो जनरली 0.4 to 0.5 हम लेके चलते हैं ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। The flakiness index of coarse aggregate is the percentage by weight of particles having least dimensions less than of their mean dimensions, तो जो flakiness index है उसके लिए 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन लेके चलते हैं, 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, ये आपको याद रखना है फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। द फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट्स शुड बी बिटवीन, फाइन एग्रीगेट्स के लिए जो फाइननेस मॉडुलस होता है वो 2 से 3 के बीच में लेके चलते हैं हम। इन साउंडनेस टेस्ट बाई ली चैटलियर एपरेटस द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर्स शुड नॉट बी मोर देन, पॉइंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इंक्रीज वो 5 से 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10 mm। In soundness test by Lee Chatelier apparatus, the increase in the distance between the pointers should not be more than 5 to 10 mm. The minimum cement content in moderately exposed reinforced concrete with normal weight aggregates of 20 mm nominal maximum size is, तो correct answer होगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए यदि जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है वो मॉडरेटली एक्सपोज्ड है विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज है, तो ठीक है। फॉर लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब बीम्स कॉलम्स ETC स्लम्प वैल्यू विल बी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 25 से 75 mm, ठीक है। स्लम्प की वैल्यू 25 से 75 होगी यदि लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन है स्लैब बीम और कॉलम, ठीक है। The lime produced by slaking burnt limestone with just sufficient quantity of water required to complete chemical reaction and which is available in the form of dry powder is, तो hydrated lime produce होती है जब burnt lime को slake किया जाता है। In Portland cement the compound first to set after adding water is, तो correct answer होगा C3, ये सबसे पहले set होता है। For testing of compressive strength of cement the size of cube mold is, जो क्यूब साइज हम काम में लेते हैं वो लेते हैं 70.6 mm की क्यूब लेते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ बॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड इज, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हम 1.5 ब्रिक के लिए काम में लेते हैं, 1.5 ब्रिक थिक के लिए सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड काम में लेते हैं। If P is the standard consistency of the given cement sample then quantity of water to be added to prepare a cement paste for determining the initial setting time, initial setting time के लिए हम जो पानी मिलाते हैं वो मिलाते हैं 0.85 P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ली चैटलियर टेस्ट डिटेक्ट्स द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू, जो ली चैटलियर टेस्ट है वो अनसाउंडनेस के लिए काम में आता है और जो कि अनसाउंडनेस होती है फ्री लाइम के कारण, फ्री लाइम के कारण जो साउंडनेस होती है उसको ली चैटलियर टेस्ट डिटेक्ट करता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।